कभी नाइट प्रेयर की है क्या? आज नाइट पूरी प्रेयर करते हैं। चलो आज 3 दिन रात के रोजे। आप रोजे तब रखते जब चर्च से अनाउंस हो कि भाई साहब हम भी भूखे रहेंगे, सोम मंगलवार तुम भी रहना। चलो आप भूखे रहते हैं। तो हम तो कई बार अनाउंस नहीं करते अपने रोजे रखने में। फास्टिंग, उसने कहा जब तू उपवास करे। उसने ये नहीं कहा अगर तू उपवास करे। क्या कहा उसने? जब तू। उसका मतलब उपवास करना जरूरी है। तुम्हें शुगर है तब भी जरूरी है। टाइम ऊपर नीचे कर लो, अपने हिसाब से कर लो, लेकिन कुछ जरूर करो। मुझे काम होता है सुबह सुबह, मैं फास्टिंग करूंगा तो प्रेयर नहीं करूंगा। आप 100 नहीं दे सकते, 50 दे दो। फास्टिंग तो शुरू करो। प्रेयर का इंतजाम भी परमेश्वर करवा देगा। मॉर्निंग रात को करो, कुछ तो करो। अरे कुछ तो करो, कुछ तो लड़ो। बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। हालेलुया। आप जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ जाएगा। अगर आज कुछ इवेंजलिस्ट बैठे रहते तो अफ्रीका बचता ना। वो गए हैं, काम किया है, फाइट की है, लड़ाई की है, चैलेंजेस देखे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बुक बाइबल के बाद जिस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति की टेस्टिमनी ये है कि जब भी वो चर्च के लिए जगह लेते थे, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। चर्च की जगह ही नहीं उनकी सिलेक्ट होती थी और उनकी चर्च टेंट में लगती थी, वो भी अमेरिका जैसे देश में। और 10,000 क्रॉस कर गई थी चर्च। अमेरिका में 500 लोग भी अगर टेंट के नीचे आ जाए बड़ी बात है, वो उसे इंडिया मत समझ। और आज उसकी बुक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। अगर तुम्हारी लड़ाई ज्यादा है, तुम्हारी बरकत भी वर्ल्ड फेमस होगी। पर तुम्हें फाइट करनी है। किससे करनी है? शैतान से। किससे? और शरीर से, अभिलाषाओं से। किससे? और परमेश्वर से। हालेलुया। उसने कहा अपना मुकदमा मेरे सामने रख, अपना प्रमाण मुझे दे कि मैं तुझे ब्लेस करूं, क्यों करूं। तुझे हीलिंग चाहिए, मैं तुझे क्यों हील करूं। तुझे बरकत चाहिए, मैं क्यों तुझे बरकत दूं। परमेश्वर मुझे बरकत दे अपनी महिमा के लिए। तेरे वचन में लिखा जो कुछ तो मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे नाम में, तेरे चरित्र में होकर मांग रहा हूं। तेरी महिमा के लिए, तेरी गवाही देने के लिए मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है कि पास्टर्स पैसा नहीं मांगते प्रभु से? मांगते कि नहीं मांगते? बरकत दे प्रभु, चर्च बनाना है, ये करना है, ये कर, सब मांगते कि नहीं मांगते? लेकिन मांगने से नहीं मिलता। सिर्फ कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, बोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखो। कभी अपना केस लड़ा है परमेश्वर के सामने? तुम्हारी लाइफ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए रोज कितनी प्रार्थना करते हो तुम बताओ? चलो बताओ। तुम्हारे सामने पहाड़ है, वो हटेगा तब जब तुम फावड़ा लेके जाओगे और उसे खोद दोगे। कभी तो हटेगा। साल में 6 महीने में कि बैठे रहोगे, रोते रहोगे, पहाड़ बड़ा, पहाड़ बड़ा, वो और बड़ा हो जाएगा मिट्टी डल डल के। केस इतना बड़ा, केस कैंसर, प्रार्थना 10 मिनट। केस 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, प्रार्थना 10 मिनट। केस है कि बाप दादाओं से गरीबी का श्राप फॉलो कर रहा है, प्रेयर 3 मिनट। हंसी नहीं आती तुमको? आती कि नहीं? मुश्किल सदियों से पीछा कर रही है परिवार का, और प्रार्थना कब होती है? जब आलू वाले परोंठे आए, प्रभु जी इन्हें शुद्ध करो। या सुबह सुबह वाली है, हमारे बाप तू जो आसमान में है। बाप कहता है हाँ मुझे पता है मैं आसमान में हूं, तू धरती पे अच्छी तरह से चल। हालेलुया। केस इतना बड़ा, प्रेयर इतनी सी। लेनी मर्सिडीज है, हाथ में चिल्लर है, वो तो साइकिल भी नहीं आएगा। हमें बुद्धि से भी चलना है और आत्मा से भी चलना है। हमें फाइट करनी है, इनफ फाइट करनी है कि आपके जवाब आपको मिल सके, आप एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकें, परमेश्वर के नाम में बड़ी गवाही के साथ वापिस आ सकें। यह परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने कहा कितनी फाइट है आपकी। परमेश्वर के सामने कब गए आप? लास्ट टाइम कब आपने सीरियसली प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। मेरी फर्स्ट बाइबल, अगर आप उस बाइबल को खोलेंगे तो पन्ने काले हो चुके हैं। पता है क्यों? जब कोई वचन मुझे छूता था
मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है ये वचन कभी पूरा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, पर वचन कहता है, वचन परमेश्वर कहता है कि पूरा होगा। मुझे रोना आता था और मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा होता था और बाइबल पे ऐसे सिर रख के मैं घंटों रोता था, इसलिए वो बाइबल के वो पन्ने काले हो गए थे, उस पे ऑयल लग लग के। आज जिन काले पन्नों को आप मेरी बाइबल में देखेंगे वो सारे पूरे हो चुके हैं। पर फाइट थी, लड़ाई थी कि ऐसा हो सकता है। परमेश्वर कहता है मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। वो 1 साल नहीं चली, 2 साल नहीं चली, 10 साल चली, 15 साल, 12 साल चली। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो लड़ो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जीतो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तुम प्रोग्राम बनाते हो ना घूमने का हिमाचल में, हाँ, ऐसे प्रोग्राम बनाओ तो प्रार्थना करने का। चलो 2 दिन प्रेयर करके आते हैं, चलो 1 दिन प्रार्थना करके आते हैं। वो कल्चर खत्म हो गया प्रेयर का। प्रेयर मतलब घर में गए, आधा घंटा इधर उधर की बातें की, हो गई प्रेयर। अरे 15-20 मिनट, आधा घंटा तो फोन, काम, टीवी दिमाग से नहीं निकलता। आज सारा दिन क्या किया, किसने क्या बोला, आधा घंटा तो दिमाग से नहीं निकलता। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? उसके बाद तो इंजन गर्म होता है, उसके बाद तो प्रार्थना शुरू होती, तब तुम्हारा आमीन हो जाता है और तुम कहते हो परमेश्वर मेरा केस हल कर। तुम लड़े नहीं, इसलिए परमेश्वर मुझे बाइबल स्टडी देने के लिए बोला आपको। फाइट करनी है, फाइट के रूल मैं आपको सिखाऊंगा। आप लड़ेंगे और जीतेंगे, आप लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको जो चाहिए आपके दिमाग में रखने से आपको नहीं मिलेगा, उसे शब्दों पर ले आके मॉर्निंग, नून में, आफ्टरनून में और शाम में, रात में आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलेंगे तभी जब पवित्रताई में होंगे, और ये बोलने के चक्कर में हम पवित्रताई में रहेंगे। और जब बोलने के चक्कर में पवित्रताई में रहेंगे, जब 3-3 बार प्रभु को एक बात बताते जाएंगे, कहता मेरे नाक में क्या करो, उसने आप कहा, हमने थोड़ी कहा है। उसने कहा, वो कहती कि विधवा को सुन के वो बोलता है पापी बंदा कि मेरे नाक में दम। परमेश्वर को तब सोचो ये क्या बोल रहे, मैं अपने चुने हो का न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा, पर जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते। कंडीशन है, पर हम तो दिन रात को दुहाई देते नहीं। हमारी दुहाई तो वीरवार और संडे को होती है कि नहीं होती? कि वीरवार दुहाई देने जाना है और फिर संडे दुहाई देने जाना है, और कभी कभी भी संडे शाम को भी देने जाना है। ये आए तो हुए ही हैं, चलो फिर शाम को भी दुहाई देते चलते हैं। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ नहीं। उसने कहा तू लड़ेगा, मैं तेरे नाम को ग्रेट कर दूंगा। तू फाइट करेगा, मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। तू फाइट करेगा, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। जो मेरा वायदा है तेरी लाइफ में पूरा होगा। मेरी योजना तेरे बच्चों की लाइफ में, तेरे फाइनेंशियल लाइफ में पूरी होगी। वो तेरी फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में पूरी होगी। वो तेरी मिनिस्ट्री में पूरी होगी। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी भी तरह का कोई भी पाप का, किसी भी एंगल का, किसी भी सेकंड का, किसी भी इंच का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसको जूती दिखा के ही रखनी, उसको भगा के ही रखना है, उसकी बात को काट के रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो फायर आपके अंदर आ चुकी है आज। मैंने कहा वो फायर आपके अंदर आ चुकी है आज।